मुहीब खुदा है उसका शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि वो हमें रात और दिन और हर घड़ी हर लम्हा हमारी फिक्र करता और हमें संभालता है। उसका शुक्र अदा करते हैं, वो मौजज़ात का खुदा है। आज मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने भी मुझे इस मंजिल पर खड़ा किया है, और मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि वो अपने लोगों में से होकर अपने लोगों से काम लेना चाहता है। मैं खुदावंद की बंदी का शुक्र अदा करती हूँ, फातिमा सुनहरा का, जिसने फिर से हमें ये मौका फराहम किया कि हम मिल बैठ कर उसके नाम की क्या करें, बढ़ियाई करें। खुदावंद की बंदी है, खुदा इसे अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करे, क्योंकि जब एक बंदा खड़ा होता है, वो लीडर होता है, तो बहुत सारी बहनें बहुत सारी बीवियाँ शिफायाब हो जाती हैं और खुदा के कलाम को, खुदा के बातों को, खुदा के हुक्म को मानती और उन पर अमल करती हैं। खुदावंद अपने लोगों को क्या करता है, अपने बंदी के वसीला से क्या करता है, आगे लेकर चलता है। अगर ये 8 दिन या 10 दिन नहीं बाहर निकली तो कोई भी बाहर नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि लीडर हमारे साथ नहीं है। इसी तरह इसे खुदा और ज़्यादा बरकत दे, खुदा इसे अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करे, खुदावंद इसे और ज़्यादा हिकमत दे, दानाई वाली रूह दे, ताकि हमें भी इसके वसीला से और ज़्यादा बरकत मिल सके। आज हम देखेंगे मत्ती रसूल की अंजील और उसका 28 बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 6 आयत तक। जब सब निकाल देंगे तो आमीन कहेंगे। हाँ जी, हालेलुया। सबने निकाल लिया? पढ़ने में रहनुमाई खुदा की बंदी आस्था करें कि एक आयत पहले पढ़ेंगे। खुदावंद जिंदा पाक कलाम से पढ़ने आज का पैगाम हदीस मत्ती रसूल की अंजील उसका 28 बाब पहली 6। और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन वो फूकते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। हालेलुया। खुदा के जिंदगी बश कलाम में लिखा है, और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन। खुदावंद का कलाम हमें क्या कहता है? सबत के बाद और हफ्ते के पहले दिन। ये हफ्ते का पहला दिन कौन सा है? संडे। हालेलुया। खुदावंद की बंदी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। जब हम कलाम को सीखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए खुदावंद कैसे बात करता है। खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन पोप उठने से पहले वो मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने के लिए गई हैं। हमारे खुदावंद को देखने के लिए गई हैं। उन औरतों के लिए मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि वो खुदावंद की क्या, यीशु मसीह की क्या थी, शागिर्द थी। खुदावंद के साथ साथ रहती थी और उसके साथ उसकी क्या करती थी, खिदमत करती थी। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। जब खुदावंद की बंदियां खुदावंद की खिदमत करती हैं तो खुदावंद का नाम ही जलाल पाता है। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। वो रात के टाइम सुबह जब वो गई थी तो तब बहुत मेरे ख्याल से अंधेरा था। अगर वो सर्दी का मौसम था, खुदा के बंदा ने बताया कि सर्दी का मौसम था, तो उस वक्त मेरे हिसाब से बहुत अंधेरा होगा। और वो अंधेरे में दोनों गई हैं कब्र को देखने के लिए, हमारे खुदावंद यीशु मसीह को देखने के लिए। क्योंकि उनको उन खुदावंद के साथ मोहब्बत थी, और मेरे हिसाब से वो खुदावंद के साथ बड़ी वफादार। हमें वफादार होने के लिए अपने आप को मजबूत करना है। जब हम अपने आप को मजबूत करेंगे तो हम खुदावंद की वफादारी में बढ़ेंगे। हमारे साथ हमारा खुदावंद होता हुआ है, लेकिन हम उसे पहचानते नहीं हैं, हम उसे जानते नहीं हैं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि हम बहुत सी बातों को गुनौर कर देते हैं, और किसी वक्त हमारा खुदा हमारे बिल्कुल नज़दीक होता है और हम उसे पहचानते नहीं हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें वफादार होना है, और हमें भी अपने खुदावंद को दिल के साथ, मोहब्बत के साथ और रूह और सच्चाई के साथ क्या करनी है? उसकी खिदमत करनी है, उसमें बढ़ना है। जब वो दोनों उस कब्र को देखने के लिए आई हैं तो वहाँ पर उन्होंने क्या माजरा देखा है? आगे पढ़ेंगे दीदी, दूसरी आयत पढ़ेंगे। देखो एक बड़ा भूचाल आया क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को रुका दिया,
हालेलुया, और उस पर बैठ गया। हालेलुया। देखो, और देखो, एक बड़ा भूचाल आया। एक बड़ा भूचाल है। जब एक बड़ा भूचाल आया होगा तो तब ये दोनों वहीं थे। ऐसा ही है ना। अगर पहले ये पहुंची हैं तो मेरे हिसाब से बाद में ये अगर ये बात लिखी है तो इनके सामने ये सारा माजरा हुआ। ये वहां पर थी और इन्होंने क्या देखा है कि एक बड़ा भूचाल आया, आसमान से खुदावंद का फरिश्ता उतरा है। खुदावंद का फरिश्ता उतरा है आसमान से और उसने उस पत्थर जो कब्र के आगे रखा था उसे हटा दिया, उसे लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। और फरिश्ता जो कमज़ोर नहीं होता, वो एक ही फरिश्ता हमारा खुदावंद का बंदा पास्टर नाज बताता है, एक फरिश्ता एक वक्त में, एक लम्हे में 1,85,000 अबलीस की गुर्दों को मारता है। एक ऐसा वो कादर और मेहरबान खुदा है, वो अपने फरिश्तों को ऐसी बरकत देता है। इसी तरह खुदावंद के फरिश्ता ने ऐसी बरकत को वहाँ पर क्या किया है, जाहिर किया है। उसके अंदर इतनी कुव्वत और ताकत थी, जो पत्थर उसने हटा दिया, वहाँ से लुढ़का दिया और उस पर क्या किया है, बैठ गया है। क्यों बैठा है? ये दिखाने के लिए कि हमारा खुदा जोरावर खुदा है, वो जिंदा है और वो जिंदगी देने वाला खुदा है। वो हमारा खुदा है, वो हमारा बादशाह है, वो मेहरबान है और उसकी मेहरबानियों का कोई इंतहा नहीं। इसी तरह आगे वाली आयत पढ़ेंगे। उसकी सूरत बिजली की मानद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानद सफेद थी। हालेलुया। फरिश्ता जो था उसकी सूरत बिजली की मानद थी। हम अगर रोशनी हो तो हम उसे देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो बहुत चमकती, बहुत ज़्यादा लाइट जो जलाई हो तो बहुत सारी उसके अंदर चमक होती है, हम उसे देख नहीं सकते। इसी तरह खुदावंद के फरिश्ता की सूरत जो थी वो बिजली की मानद थी और उसकी जो पोशाक थी वो बर्फ की मानद सफ़ेद थी। और लोगों ने और उन दोनों बंदियों ने उसे देखकर क्या किया होगा, वो भी घबरा गई होंगी। लेकिन वहाँ पर जो उसके पैरोकार थे, वहाँ पर जो उसके पैरोकार थे, मेरे खुदावंद के कब्र के आगे जो पहरेदार बैठे हुए थे, वो क्या हुए, वो उस माजरे को देखकर डर गए और मुर्दा से हो गए। ऐसे ही हुआ। खुदावंद अपने लोगों को कैसे कैसे काम दिखाता और बताता है, और बहुत से ये काम हो चुके हैं, ये काम हो चुके हैं जिन पर हम आज गौर करते हैं। हमारा खुदावंद अपने फरिश्ता को भेजता है उस पत्थर को हटाने के लिए। अगर हमारा फरिश्ता अगर अंदर से ही कह देता कि कब्र खुल जाए तो खुल जाती, क्योंकि उसके जब वो उसने एक सलीब पर जान दी थी तो अब बहुत सारी कब्रें खुली और बहुत से मुकद्दस लोग जो कब्रों में थे वो जी उठे। ऐसा ही बात है। तो खुदावंद का फरिश्ता कैसा है, वो आता है, वो कब्र को खोलता है और हमारा खुदावंद जिंदा होता है। हमारा खुदावंद, हमारे खुदावंद की कैसी कुदरत जो हमारी सोच और समझ से परे है। ऐसे ही है। खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे। आगे बढ़ेंगे दीदी। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम न डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। फरिश्ता ने कहा औरतों से कि तुम ना डरो। डर रही थी ना वो, तो उसने क्या कहा, तुम ना डरो क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो। वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है, वो जी उठा है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि वो जी उठा है। उसने मौत और कब्र पर फतह पाई है, वो हराया है उसने उस बात को जिससे लोग डरते और कांपते थे। खुदावंद अपने लोगों को फतह दिलाता है। उसने हमें फतह दिलाई है। उसने हमें हमेशा की ज़िंदगी के ये रास्ते बताए हैं कि हमने कैसे हर दुख को, हर परेशानी को अपने पाँव के नीचे कुचलना है और आगे बढ़ना है। हमने ज़िंदगी को हासिल करना है। वो ज़िंदगी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमें मिली है। हमारा खुदा हमें ज़िंदगी देता है और कसरत के साथ देता है। हालेलुया। आगे वाले आयत पढ़ेंगे दीदी। वो यहाँ नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था। वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। और यहाँ
आओ ये जगह ओ ये जगह देखे। खुदावन कहता है वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है अपने कहने के मुताबिक। उसने कहा था कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा, तो वो जी उठा। और उसने कहा, फरिश्ते ने औरतों से कहा, और ये जगह देखो हमारा, जहाँ पर हमारा खुदावन पड़ा था, ये जगह देख लो, खाली है, यहाँ पर कोई खुदा नहीं है। अब यहाँ से वो बाहर चला गया है। अब तुम ये जगह देख सकती हो, ये अंदर आकर भी देख सकती हो हमारा खुदा कहाँ पर है, जी उठा है। वो जिंदगी है, वो हमेशा की जिंदगी है, वो अव्वल और आखिर है, वो इंतहा और इब्तिदा और इंतहा है। वही हमारा खालिक है, वही हमारे खालिक करने वाला है, वही हमें बनाने वाला और वही हमें बचा लेने वाला खुदा है। उस जैसा कोई खुदा नहीं है। दुनिया में बहुत से खुदा है, बहुत से नबी पैगंबर आए, लेकिन हमारे खुदा यीशु मसीह जैसा कोई खुदा नहीं है। वही मुर्दों में से जी उठा, वही पलौटा है और वही कादिर है, वही हल मुश्किलात है और वही हमारी मुसीबतों में, हमारी परेशानियों में हमें क्या करता है, जोर और हिम्मत देता है, ताकि हम इन सारी बातों का मुकाबला करें और हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। हमारा खुदा हमारे साथ रहता है। उसकी बरकत के लिए, उसकी हुजूरी के लिए जोरदार तालीम हो जाएंगे। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के इस जिंदगी बख्श कलाम के लिए, आज के इस वक्त के लिए, इस खूबसूरत वक्त के लिए जो मुझे और मेरे खुदा ने आप सबको दिया।